आज रोटी खा के सोने से पहले कभी ज़हन में सवाल आया कि हक क्या था? आज जो सारा दिन किया है वो हक है? मुझे पैदा करने वाले ने जो प्लान तख्लीक किया है, मैंने सारा दिन उस प्लान के ताबे गुजारा है? ये रवैश ही खत्म हो गई। अब अपने मुफादात के लिए हम हर एक हरबे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, का वो हक हो या। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो अपने आदतों में इतने पुख्ता हो जाते हैं, फिर अल्लाह भी उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। फिर उनसे सोचने, हक को सोचने समझने की सलाहियत छीन ले जाती। बस ज़िद, बुग़्ज़, हसद, नफरत, कीना जैसी लानतें उसके सीने में भर दी जाती हैं और उन्हीं को उछाल उछाल कर वो अपने सारे अमाल बर्बाद करता चला जाता है और खालिक के दिए हुए प्लान पर अमल। कोई भी इदारा है, कोई भी महकमा है, चले फ़ौज ये है, अगर फ़ौज में दाखिल होने के बाद उनके उसूलों पर अमल ना करें, उनकी दी हुई ड्यूटीज़ को पूरा ना करें, तो क्या वो आपको जॉब पे रखेंगे? क्या करेंगे? कत्ल नहीं कर देते, नौकरी से फारिग कर देते हैं, जो मराहत दे रहे होते हैं उससे महरूम कर देते हैं, जहाँ जहाँ तक उसकी रसाई होती है उस रसाई को रोक देते हैं। अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों के लिए जो अपने खालिक के दिए हुए प्लान पर अमल नहीं कर रहे होते, उनको अपनी मराहत से महरूम कर देते हैं। उनकी एक्सेस रोक दी जाती, उनकी वैल्यू जो है ऐड होती है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। वो फिर क्या हो जाता है? सरापा गुनाह हो जाता, सरापा नाफरमानी हो जाता। फिर किसी पर जुल्म करते हुए भी उसे तरस नहीं आता, किसी का हक खाते हुए भी उसे तरस नहीं आता, उसमें सोच पैदा नहीं होती, कम या ज्यादा तोलते हुए भी उसे हया नहीं आती, इसलिए कि वो अपने खालिक के दिए हुए प्लान से हट गया होता। तो क्या हम अपने खालिक के दिए हुए प्लान के मुताबिक जिंदगियां बसर कर रहे हैं? अगर तो कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है। अब वो प्लान कहाँ से जानना है? मालिक ने ये पूरा मैनिफेस्टो दिया है, ये दिया है, यही है। अब बस या इसको समझने वाले हैं। इस मैनिफेस्टो को जब तक अक्लों में दाखिल नहीं करेंगे, अपनी डिस्कशन में नहीं डालेंगे, अपने मुतालिया में नहीं डालेंगे, तो दुनिया में कई जानवर सिर्फ नस्ल की ग्रोथ के लिए पैदा होते हैं। जानवर नस्ल की ग्रोथ के लिए पैदा होते हैं और उनकी पैदाइश और मौत का मकसद सिर्फ एक ही है, खाना पीना सोना और नस्ल को बढ़ाना। वो उनके लिए खालिक ने वही प्लान रखा है और वो भी उस इंसान से अफजल हैं, बेहतर हैं जो अपने खालिक के प्लान पर अमल नहीं करता। जानवर ठीक है, उसकी खल्क यही है, खाना है पीना है सोना है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है। लामा इकबाल हो रहा था, फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें करना पड़ती है मेहनत ज्यादा। हमें इसलिए अशरफुल मखलूक बनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हमें अशरफ बनाया इसलिए, सरदार बनाया इसलिए
कि हम इस मैनिफेस्टो को पढ़ें, अपने खालिक के दिए हुए प्लान पर पूरी तरह अमल करें, हर लम्हे खुद को इस प्लान को समझते हुए प्यूरिफाई करते चले जाएं। बिलाखिर एक वक्त ये आए कि वो खुद कहे कि अब ये बंदा नहीं रहा, मैं खुद हो गया। हम इसलिए पैदा हुए, इसलिए दुनिया में आए, और बंदे को खुद से खुदा तक ये पहुंचाता है, खुद से खुदा तक। और जिसने इससे ताल्लुक नहीं जोड़ा, हाँ वो जितना बड़ा सरदार है, जितना बड़ा बासर है, दौलत तो कारून को भी दे रखी थी, दौलत तो फिरौन के पास भी थी, दौलत तो शद्दाद के पास भी थी, उसने जन्नत भी अपनी बना डाली, दौलत तो हामान के पास भी थी, दौलत तो सामरी ने भी इकट्ठी कर ली थी। दौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी अहले बैत के दुश्मन को औलाद की कसरत और माल की ज्यादती की आजमाइश में डाल दे। नहीं समझ आएगा? या अल्लाह मेरी आल के दुश्मन को दौलत की कसरत और औलाद की कसरत और माल की ज्यादती की आजमाइश में डाल। जो लोग ये समझते हैं कि दौलत का बहुत ज़्यादा होना बड़ी नेमत है, नहीं, दौलत का ज़्यादा होना आजमाइश है, औलाद का ज़्यादा होना भी आजमाइश है। कुरान खुद कहता है, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, फितना वाली आजमाइश। तो इंसान के मेराज ये है, मेराज ये है, हकीकत का इदराक ये है, मारिफत नफ्स का पैगाम इसमें है, और खुद से खुदा तक का सफ़र कुरान है। आप इत्काफ में बैठे हैं, तो इस इत्काफ से ये पैगाम जहनों में ज़हनशीन करके जाए कि हमने बाकी सारे इल्म पढ़ने हैं, लेकिन कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ना, सारे इल्म समझने हैं, लेकिन कुरान को सबसे ज़्यादा समझना है, क्योंकि इंसान की कल्ब का राज और ज़िंदगी को बसर करने के उसूल की गाइडलाइन इसमें है।